जिससे आप अपनी छोटी बहन समझकर इतना प्यार दे रही है दीदी, उसका तो आपके साथ झूठ के सिवाय और कोई रिश्ता ही नहीं है। चलते हैं माँ। जीते रहो, जल्दी लौट आना, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। जब तक आप वापस लौटेंगे अमर भैया, तब तक मैं दिव्या भाभी को सब सच बता चुका हूँगा। उसके बाद न जाने आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अमर को आप लोगों ने देखा? वो तो अभी गया। अरे दिव्या, बस 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 दिव्या, बस। बहुत बुरे आप। हम बुरे? कैसी बातें कर रही हैं? हम क्यों बुरे हैं? हमने क्या किया बताइए? क्या किया? मुझसे मिले बिना जा रहे थे आप। कैसे जा सकते हैं मुझसे मिले बिना? अरे हम तो बस यूं ही शरारत कर रहे थे। अंदर आपके पास हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। 2 मिनट मांगा, नहीं ये करना है, वो करना है, ये पैक करना है, वो पैक करना है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर काम जल्दी हो जाएगा तो जल्दी चले जाएंगे, और अगर काम देर से होगा तो रुके रहेंगे। भाई कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, दूर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे बहुत याद आएगी। हम तो बस जा रहे थे, दिव्या ने हमें रोक लिया। दिव्या ने हमें रोक आरती। लिया। वो अरे हाँ, आरती आरती ये आरती, चलते हैं। बाय बाय। अरे रूप मेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, और खुशबू मेरे तन की मधुबन में ना समाए, और मुझे खुशी मिली। ये तावीज पता नहीं कब उतरेगी, तभी जाके ठीक होंगे ना। खुशी मिली इतनी जो दिल में ना समाए। बहुत दिन से बिजली नहीं। चिकोटी क्यों काटती हो? छुट्टी कहाँ काट रही हूँ, मैं तो ये उतार रही हाँ हूँ। हाँ, हम सब समझते हैं। हाँ, तुम जब जब हमारे पास आती हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा होता है हमें सब समझ में आता है। हाँ, तुम मेरे रूप को देख के जलती हो, अंदर ही अंदर आग बगला हो जाती हो, सिर्फ ये सोचती हो कि मेरे रूप को कैसे बर्बाद करें। हाँ? मैं ऐसा क्यों सोचूं? वैसे भी तुम इतने भयानक लगते हो। तुमने मुझे भयानक कहा? नहीं, नहीं। मेरे रूप का अपमान किया। मेरे रूप का अपमान किया। सुनिए, आप रोइए। अरे दैया, अब मैं क्या करूं? लगता है जैसे शुरू किया था ना, वैसे ही खत्म करना होगा। डंडा।
मैं इस तावीज को चला देती हूँ। बस कुछ नहीं, इनके वापस आने की तारीख मार्क कर रही थी। बहुत मुश्किल है पति के बिना रहना। एक दिन काटना भी साल काटने जैसा लगता है। तुम्हें भी ऐसे ही लगता रहा होगा ना, जब भारत यहाँ था और तुम मुंबई में। कितना मुश्किल होगा सब कुछ। मैं भी ना क्या क्या बातें लेके बैठ जाती हूँ। चलो ये सब भूलो, हमें भी चलना है। चलना है हमें अभी। लेकिन कहाँ? शॉपिंग पे। तुम्हारी तो शॉपिंग हुई नहीं है बिल्कुल भी, और वक्त तो है ही नहीं हमारे पास। चलो अभी हम लोग जल्दी चलते हैं। लेट हो गए ना तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आ जाओ। क्या हो गया? घबराई क्यों चल रही हो? कुछ नहीं, मुझे भीड़ में घबराहट होती है। वो इसीलिए क्योंकि तुम पूरे वक्त घर में ही रहती हो, बंद रहती हो। तुम्हें आदत ही नहीं रह गई है भीड़ की। अब देखो हम यहाँ हैं, भीड़ में हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, हम अपनी शॉपिंग करेंगे। हम उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छी डिजाइन है। दिखाइए कुछ सेट गले के लिए। नहीं, वो वाला। हेलो, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। ये सेट मैंने आप ही की दुकान से कुछ महीने पहले खरीदा था, लेकिन अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आप देख के बताइए कि इसका कितना रुपया मिलेगा। देखिए भाई साहब, इसके हम 15,000 रुपए दे सकते हैं। सिर्फ 15,000? मगर ये तो मैंने 25,000 में खरीदा था। लेकिन सर, इसे खरीदे हुए भी तो आपको कई महीने हो गए ना। अब ये पुराना हो गया है। देखिए हम 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, सॉरी। आगे आपकी मर्जी। नाइस, दिखाओ। अच्छा है, ये लो, तुम भी देखो, बहुत सुंदर है। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा? तो फिर इसी को पैक करवा लेते, ठीक है? चलो फिर ये खरीद लेते हैं हम। आप 15,000 ही दे दीजिए। जी। ये लीजिए। हेलो। अदिति, कैसी लगी तुम्हें पार्टी? बहुत अच्छी लगी। और ये पेंडेंट, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि तुमने इसे पहना था। बहुत सुंदर है, सबको बहुत अच्छा लगा, खास करके आपके सारे दोस्तों को बहुत पसंद आया।
क्या कहा? लगता है पूरी शाम मेरे दोस्तों के साथ बिता के आई। इस पेंडेंट का दिखावा कर रही थी या फिर अपना? आप ये सब क्या कह रहे हैं? अदिति, आज के बाद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। पर मैंने ऐसा किया क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तुम्हें समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये लीजिए। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? ले लें हम ये? नहीं चाहिए दीदी, चलिए ना घर चलते। मैम अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। अभी अभी एक सांप बेच कर गए हैं। बहुत अच्छा सेट है। नहीं चाहिए दीदी, प्लीज चलिए ना। परेशान होने की बात नहीं है, चलते हैं। अदिति, दी, क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों निकली वहां से? दीदी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलिए ना घर चलते। तबीयत ठीक नहीं है? लाओ मुझे तो सामान लाओ। आज बहुत ज्यादा खराब लग रही है। हाँ, वीकनेस लग रहा है, चलिए घर चलते। टैक्सी। बहुत लंबी उम्र है आपकी। कहाँ है आप? फोन नहीं किया अब तक। पहुंच गए ना? अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तक नहीं पहुंचे? रात होने वाली है। घबराइए मत, रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंचे? अभी हम पहाड़ियों के बीच, हरी भरी वादियों के बीच और दूर डूबते हुए सूरज के साथ, और हाँ, रेडियो पर एक प्यारा सा गाना। ये गाना आपके नाम। कभी मैं कहूँ
अच्छा गा लेते हो बेटा? अच्छा गाता हूँ ना, पक्का? उसे पसंद आएगा ना? अरे भाई उसे किसे? गौरी को शादी करने जा रहा हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? लंदन से। 12 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ। आप लंदन वाले और आपको गांव की लड़की पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। पता नहीं उसे मैं पसंद आऊंगा कि नहीं। अब तक तो आपके गांव में बहुत कुछ बदल गया होगा। बदल गया होगा, शायद पूरा गांव ही बदल गया होगा, लेकिन गौरी नहीं बदली होगी। वैसी की वैसी ही होगी, मासूम, खूबसूरत। जा रहे हो? मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे ना? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं? बहुत सारी लाल हरी सुंदर सुंदर चूड़ियां लेके आना। चलो भाई चलो, भडोरा गांव आ गया। मेरा गांव आ गया, भडोरा गांव। मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कंडक्टर साहब, आगे एक छोटा सा तालाब है, वहाँ रोक दीजिएगा प्लीज। देखिए, हमारा स्टॉप यहाँ नहीं है। जहाँ स्टॉप है वहीं रोक सकते हैं हम। कंडक्टर साहब, अगर आप वहाँ पे नहीं रोकेंगे तो मुझे वापस चलकर आना पड़ेगा। पर हम वहाँ बस नहीं रोक सकते। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। अच्छा मत रोकिए, एटलीस्ट स्पीड तो कम कर सकते हैं ना प्लीज। ड्राइवर साहब, आगे थोड़ी स्पीड कम कर लेना, मैं उतर जाऊंगा। अरे देखिए, चलती बस से उतरना खतरनाक हो सकता है। कोई खतरे की बात नहीं है, मैं उतर जाऊंगा, बचपन से करते आया हूँ। भाई साहब क्या हुआ? ये क्या कर दिया आपने? पता नहीं, हमारी गाड़ी सामने आ गई, पता नहीं हमको। अरे भाई साहब उठिए ना, इन्हें अस्पताल लेके जाना। अरे हमारी मदद कीजिए। अरे भाई साहब, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मर चुका है।